नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप, आपका परिवार, आपके चाहने वाले, जिन्हें आप चाहते हैं, सभी कुशल होंगे, सुरक्षित होंगे। टीम थिंक रिव्यूज़ की ओर से अन्य एक बुक रिव्यू पॉडकास्ट में आप सभी का हृदय से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक इंग्लिश बुक अरुषा एंड द एंड ऑफ टाइम, जो कि पांडवा सीरीज़ की पहली पुस्तक है, जिसे लिखा है रोशनी चौकसी ने। दोस्तों, हमारे आसपास की दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है और इसके साथ ही युवा दिमागों को शिक्षित करना और भी बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। एक तरफ ऐसा लग सकता है कि इतनी सारी जानकारी तक पहुंचने के साथ बच्चे पिछली पीढ़ियों की तुलना में बहुत ज़्यादा सीख रहे हैं, लेकिन वे अभी भी युवा है, उतने मैच्योर नहीं हुए हैं। उनके दिमाग को अभी भी जानकारी का प्रसार करना और उसके लिए क्या अच्छा है जिसे उसे अपनाना चाहिए और क्या उतना अच्छा नहीं है जिसको उसे नज़रअंदाज करना चाहिए, वह सीखना बाकी है या तो सीखने की प्रक्रिया चालू है। मित्रों, स्व केंद्रित सोशल मीडिया पोस्ट के लगातार संपर्क में रहने से बच्चों के आत्ममूल्य का आकलन करने का तरीका प्रभावित हो सकता है और उन्हें बाद के जीवन में सिर्फ अच्छा और दयालु बनने की बजाय धमकाने वाला या तो ट्रोल बनने की पर्सनालिटी में खुद का बदल जाना पॉसिबल हो सकता है। और यही कारण है कि ये पहले से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि युवा पाठकों के लिए लक्षित कहानियाँ और पुस्तकें मार्केट में आनी चाहिए, युवाओं को उसे पढ़ना चाहिए और उन्हें मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा भी मिलती रहनी चाहिए। टीम थिंक रिव्यूज़ द्वारा हम हमेशा ऐसे नए लेखकों की खोज करते रहते हैं जो युवा पाठकों के लिए लिखते हैं, और उसी श्रृंखला में हमें लेखिका रोशनी चौकसी की पुस्तकों की एक दिलचस्प श्रृंखला मिली, जो कि है पांडवा सीरीज। रोशनी को अपने माता पिता से दो संस्कृतियां विरासत में मिली है, फिलिपिनो और भारतीय। और मित्रों, इन दोनों को उसकी अमेरिकी परवरिश के साथ जोड़ दे तो आपको संस्कृतियों और कल्पना का एक दिलचस्प मिश्रण मिलता है, जिसके कारण उसने अपनी किशोरावस्था में द स्टार टच्ड क्वीन नामक पुस्तकों की अपनी पहली सफल श्रृंखला लिखने में सफलता पाई। उनके काम को पाठकों ने पसंद किया और इसलिए कई अन्य लेखक सहयोगियों की तरह वह 2018 में रिक रियोर्डन प्रेजेंट्स के हिस्से के रूप में एक और दिलचस्प श्रृंखला लेकर आई। मित्रों, यह श्रृंखला हैरी पॉटर और पर्सी जैक्सन शीर्षकों जैसी शैली में आ रही है और इस श्रृंखला में अरुंधति शाह नाम की एक युवा लड़की है जिसे प्यार से अरु कहकर बुलाते हैं। तो आइए अरु शाह और समय का अंत यानी कि अरु शाह एंड द एंड ऑफ टाइम पुस्तक के बारे में बात करें। चलिए एक नज़र डालते हैं इस पुस्तक के आवरण या तो मुखपृष्ठ पर। जैसा कि आप इस पॉडकास्ट के कवर में देख सकते हैं, इस पुस्तक का कवर पेज नीले बैंगनी रंग की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही में आपको गोल्डन कलर में बनी हुई कुछ डिज़ाइंस दिख रही है जो कि मॉडर्न आर्ट की तरह लग रही है, और पुस्तक का नाम और लेखिका का नाम भी गोल्डन कलर में ही लिखा हुआ है। एक लड़की जो आकाश में देख रही है, शायद वो कुछ विश मांग रही है या तो उसके हाथ में कुछ शक्तिशाली ऑब्जेक्ट है। पुस्तक की कहानी पढ़कर आपको इस दृश्य के बारे में और ज़्यादा पता चलेगा, तो इसके बारे में हम ज़्यादा तो बात नहीं करेंगे, परंतु इतना अवश्य कहेंगे कि यह पुस्तक का मुखपृष्ठ आउट ऑफ द बॉक्स तो नहीं है, फिर भी अच्छा अवश्य है। तो चलिए इस पुस्तक की कथा वस्तु का विहंगावलोकन करते हैं। अटलांटा में युवा अरुषा अपनी शरद ऋतु की छुट्टी या तो विंटर हॉलीडेज के पहले शनिवार को सोच रही है कि वह तो अपनी माँ द्वारा संचालित म्यूजियम ऑफ एंशिएंट इंडियन आर्ट एंड कल्चर यानी कि प्राचीन भारतीय कला और संस्कृति के संग्रहालय में फंस गई है और अपनी पूरी छुट्टियां उसे वहीं पे बितानी पड़ेगी, जो उनका घर भी है, जबकि उसके बाकी सहपाठी रोमांचक जगहों पर घूमने के लिए चले गए हैं। फिर भी अपने स्पाइडरमैन पजामा में वह तब हैरान रह जाती है जब उनके 3 सहपाठी उसे देखने के लिए संग्रहालय के दरवाजे पर आते हैं।
अब बात यह है कि अरु को अपने ग्रुप में फिट होने के लिए चीज़ें बनाने की आदत है। उदाहरण के लिए वह यह कहने के लिए जानी जाती है कि वह अपनी माँ के साथ विदेश में छुट्टियाँ मनाने जाती है, कि स्कूल की सबसे महंगी कार उनकी है, या कि वह विशेष डिज़ाइनर चेन से महंगी चीज़ों की खरीदारी करती है, वगैरह वगैरह। इसलिए उसके सहपाठी उसे पकड़ने के लिए यहाँ आते हैं और वह अरु को सेलफोन पर फिल्माना शुरू कर देते हैं। उसे यह साबित करने की चुनौती देते हैं कि वह झूठी नहीं है। एक ऐसी ही हताश क्षण में अरु उन्हें संग्रहालय में शापित दीपक के बारे में बताती है और बताती है कि कैसे उसे कभी भी जलाना नहीं चाहिए। बात चुनौती पर आ जाती है, आगे बढ़ जाती है और अरु दिया जलाती है। दिए में फंसा हुआ दानव स्लीपर मुक्त हो जाता है और जिस क्षण वह बाहर निकलता है, अरु के चारों ओर समय रुक जाता है। उसके सहपाठी, उसकी माँ, हर कोई जो भी कुछ कर रहा था वह निलंबित और स्थिर हो जाता है। स्लीपर जाकर भगवान शिव को जगाएगा और दुनिया कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी। अरु ने ये क्या कर दिया? हालांकि अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। जैसे अरु ने एक राक्षस को जगाया है, वैसे ही उसने हर पीढ़ी में पैदा होने वाले निष्क्रिय पांडवों को भी जगाया है। और अंदाजा लगाइए, अरु उनमें से एक है। उसका गुरु, रक्षक, शिक्षक एक कबूतर है। सुबाला नाम का ये शानदार कबूतर अरु को बताता है कि क्या हो रहा है और उसे मैनी के दरवाजे से अपने भाई बहनों को खोजने के लिए मार्गदर्शित करता है। और इस तरह अरु की मुलाकात मिनी से होती है। यामिनी का संक्षिप्त रूप मिनी, एक और युवा लड़की जिसका परिवार भी जम गया है। दो असंभवित बहनें दूसरी दुनिया की यात्रा करती है, जहां वे कुछ मार्गदर्शन पाने के लिए भगवान हनुमान और उर्वशी से मिलती है। उन्हें पता चलता है कि मिनी धर्मराज की बेटी है और अरु इंद्र की बेटी है, इसलिए वे इस पीढ़ी के युधिष्ठिर और अर्जुन की तरह है। मिनी को एक दर्पण मिलता है और अरु को देवताओं से एक गेंद मिलती है और वे अपनी खोज पर निकल पड़ते हैं। उन्हें यौवन की टहनी, वयस्कता का निवाला और बुढ़ापे का घूंट प्राप्त करना होगा। यह 3 चाबियां उन्हें मृत्यु के साम्राज्य में प्रवेश करने की अनुमति देंगी। यहाँ उन्हें अतीत का कुंड मिलेगा। इस कुंड में झांककर वे स्लीपर को हराने का रहस्य पा लेंगे और ऐसा करते समय उन्हें दिव्यास्त्रों को भी जागृत करना होगा और स्लीपर से पहले उन्हें प्राप्त करना होगा। 2 युवा लड़कियों के लिए कई कदम। क्या वे असंभव को संभव कर सकेगी और अपने मिशन में सफल हो सकेगी? चलिए, तो इस पुस्तक के बारे में अब हम अपने समीक्षात्मक विचार आपके साथ साझा करते हैं। मित्रों, मुझे ये पुस्तक अरुषा एंड द एंड ऑफ टाइम उसकी सहजता, हास्य और जीवंत ऊर्जा के लिए पसंद आई। रोशनी चौकसी ने कहानी को बहुत ही अच्छे कन्वर्सेशंस या तो बातचीत और वन लाइनर से भर रखा है। जैसे जैसे आपको किरदारों का परिचय होता है और वे इन बात को समझने का प्रयत्न करते हैं कि वह कहाँ पहुँचे हैं, ऐसे कन्वर्सेशंस आपके सामने आते रहते हैं और आपको बुक पढ़ने में मज़ा आता ही रहता है। भारतीय पौराणिक कथाओं को फिर से बताना एक बहुत ही लोकप्रिय शैली हो चुकी है और हर साल अनगिनत किताबें इसी अवधारणा को केंद्र में रखकर प्रकाशित होती है। यह किताब आधुनिकता को प्राचीनता के साथ मिलाने का प्रयत्न करती है। इस पुस्तक का मुख्य विचार या सेंट्रल थॉट 5 युवा लड़कियों में पांडव भाइयों का कायाकल्प है, लेकिन वे लड़कियां हमारी दुनिया में है और वे अपने भारतीय माता पिता द्वारा घर पर बताई गई पौराणिक पहेलियां और कहानियों के माध्यम से अपने भाग्य का पीछा करते हुए मैट्रिक्स से लेकर हंगर गेम्स, गेम ऑफ थ्रोन्स और इवन बॉलीवुड के कई लोकप्रिय सांस्कृतिक संदर्भों को सामने लाती है। उदाहरण के लिए लेखक ने नाइट बाजार के लिए एक विशाल सुपरमार्केट के रूप में पुनर्निर्मित किया है, जहां पर मनुष्यों, राक्षसों, देवताओं और बहुत सी अन्य दुनिया की ज़रूरतों को पूरा करने की चीज़ों की बिक्री होती दिखाई देती है।
इसी संदर्भ में पुस्तक में से मैं उद्धृत करता हूँ, Who says it looks like a supermarket to them? Who says they are even in United States? The world has many faces, children. It's only showing you one at a time. The night bazaar has had to adapt, change form, and account for things like families moving to new countries and imaginations evolving. और जब वह ये कहानी सुनती है कि कैसे एक हत्यारा ऋषि वाल्मीकि में बदल गया, और जब लड़कियां सलाह के लिए उसके पास जाती है तो वह उसे कहानी में शामिल भी करती है। वाल्मीकि न केवल उन्हें पद्य में बोलने के लिए मजबूर करते हैं, बल्कि उनके कारनामों को कवर करने वाले महाकाव्य लिखने की भी बात करते हैं। उसी संदर्भ में पुस्तक में से मैं कुछ लाइन्स उद्धृत करता हूँ। Unless your life you want to curse, the time is nigh to speak in verse. This is the new age of epics. We have the legends and poems of yore, but it's time we offered readers some more. Promise to give me one day of your life, and I will grant you the gift of less strife. यहाँ लेखिका ने छोटी छोटी किश्तों में बहुत सारी पौराणिक कहानियों को मिलाने का अच्छा काम किया है। उदाहरण के लिए उस राक्षस की कहानी जो अपने छू लेने वाली हर चीज को जला देती है, या उर्वशी और पुरुरवा की कहानियाँ, या शुक्र और ईर्षा, समुद्र मंथन और बहुत कुछ। वह इंद्रप्रस्थ को एक सच्चे ब्रह्म के महल में बदल देती है और लड़कियों को ऋतुओं के दरबार में भेजती है। क्योंकि इनमें से अधिकांश कहानियाँ छोटी किश्तों में और जलकियों में है, इसलिए उन्हें बताने के लिए उनके पास थोड़ी अधिक स्वतंत्रता है और वे कुछ बदलाव कर सकती है। उदाहरण के लिए अर्जुन और पक्षी की आँख की कहानी यहाँ अर्जुन और मछली की आँख की कहानी बन जाती है, या भस्मासुर यहाँ पर ब्रह्मासुर बन जाता है, और इसी तरह बहुत अन्य कहानियाँ भी थोड़ा बहुत अपना स्वरूप चेंज कर लेती है। पौराणिक कथाएं और जादू, दो युवा लड़कियों की कहानी, और आंतरिक और बाहरी दोनों राक्षसों से लड़ने के उनके साहसिक कार्यों में मसाला बन जाती हुई चीजें कहानी को और भी मजेदार बनाती है। इस सब के बीच वाल्मीकि कहानी से लेकर शकुनी और सुयोधन की कहानियाँ और अरु और मिनी की कहानियों तक एक केंद्रीय सूत्र है कि क्या लोग बदल सकते हैं? अरु को नहीं लगता, लेकिन फिर शकुनी, जिसने महाभारत के युद्ध का कारण बना, अब वो पांडवों की मदद कर रहा है, और सुयोधन ने स्लीपर बनने के अपने भाग्य से लड़ने की पूरी कोशिश की। इसलिए शायद लोग बदल सकते हैं किसी भी दर पर। यह विश्वास करना महत्वपूर्ण है कि वह बदल सकते हैं, क्योंकि हम सभी जीवन में गलतियां करते हैं, और अगर कोई दूसरा मौका नहीं है तो कोई मुक्ति भी नहीं होगी। अरु ने खुद दीपक जलाकर गलती की थी, या सिर्फ समय की बात थी, और उनके हाथों वह कृत्य होना डेस्टिनी में पहले से लिखा हुआ था। One of the best things about stories was that villains could be heroic and heroes could do evil. Everyone has a bit of good and bad in them. Makes you wonder who the villains really are. Was she a heroine if all she did was a fix a mistake she made? Or was it heroic because she was willing to fix it in the first place? दोनों लड़कियां अरु और मिनी के अपने अपने संघर्ष है। अरु अकेलापन और परित्यक्त महसूस करती है, जबकि उसकी माँ अपना लगभग सारा समय प्राचीन भारतीय कलाकृतियों की खोज में लगाती है, और मिनी को हमेशा अपने माता पिता पीछे छोड़ देते हैं, जो मानते हैं कि उसका भाई अगला पांडव होगा। दोनों लड़कियों को स्कूलों में अपनी जगह पाने में संघर्ष करना पड़ता है, और आमतौर पर उनके सहपाठी उन्हें पसंद नहीं करते हैं, और इस उम्र में अपनापन न होने की भावना से निपटना बहुत ही मुश्किल होता है। इसी संदर्भ में पुस्तक में लिखा है, I just don't want to be left behind. It happens to me all the time.
and I hate it. Aru was tired of lying, tired of imagining the world as it could be and not as it was. She was tired of making herself bigger and better in her own head when it was clear that she never would or could be in her real life. इस खोज के माध्यम से दोनों लड़कियां अपने परिवार को खोजती है। जादू और पौराणिक कथाओं के माध्यम से वे अपने भीतर के बहुत पहलुओं को खोजती है। People are lot like magical pockets. They are far bigger on the inside than they appear to be on the outside. Escaping was discovering a part of oneself that no one else could find. वे ये भी सीखते हैं कि किसी चीज़ के लिए किस्मत में लिखा होना कैसा होता है। कहानियों में ये एक शानदार चीज़ है, असल ज़िंदगी में ये सब इतना शानदार नहीं होता। कल्पना करें कि आप अपने जीवन पर कोई नियंत्रण रख ही नहीं पा रहे हैं या अपने खुद के विकल्प चुनने की आपको आज़ादी ही नहीं है। अगर आपके जीवन की यात्रा पहले से ही आपके लिए लिखी गई है तो क्या कोई प्रयास करने का मतलब होगा? लेकिन हम इंसान हमेशा अपना भाग्य खुद बनाना चाहते हैं और हम रास्तों में बहुत सारी गलतियां भी कर सकते हैं और यही तो उसे जीने का मतलब होता है। Be warned, regret will always follow. It is the price of aiming true. For sometimes when we take the deadliest aim, we are nothing if not reckless. Secrets are curious things. They are flimsy and easily broken. A fact, on the other hand, is strong and powerful. Unlike a secret, it's out there for everyone to see and know. And that can make it more terrifying than even the deepest, darkest secret. Our destinies aren't chains around our necks, but wings that give flight. पुस्तकों की यह श्रृंखला इस बात का अच्छा उदाहरण है कि आप किस तरह प्राचीन पौराणिक कथाओं को अपनी कल्पना के साथ मिलाकर एक साहसिक कहानी बना सकते हैं। एक ऐसा थ्रिलर जो आज के बच्चों को भी पसंद आएगी। यह पुस्तक लोकप्रिय साबित हुई और इसके बाद इसकी श्रृंखला में अन्य पुस्तकें जैसे कि अरू शाह एंड द सॉन्ग ऑफ डेथ, अरू शाह एंड द ट्री ऑफ विशेस, अरू शाह एंड द सिटी ऑफ गोल्ड। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अरू शाह की लेखिका रोशनी चौकसी और रिक रियोर्डन के ऑथर इंटरव्यू का वीडियो है, उसकी लिंक भी रख दूंगा ताकि आप उसे भी विजिट कर सकें। संक्षेप में कहूँ तो अरू शाह एंड द एंड ऑफ टाइम एक अच्छी पुस्तक है। इसे पढ़ने में हमें बहुत मज़ा आया। हमने अब तक इस श्रृंखला का आनंद लिया है और इन्हें उन सभी युवा पाठकों के लिए सुझा सकते हैं जो मैजिकल टेल्स या तो जादुई प्राणियों और हथियारों से भरी पौराणिक कथाओं और थ्रिल्स या तो रोमांच को पसंद करते हैं। टीम थिंकरव्यूज की ओर से मैं इस बुक को 10 में से लगभग 8 स्टार्स देना पसंद करूंगा। दोस्तों बताइए, क्या सोचते हैं आप इस किताब के बारे में? क्या सोचते हैं आप इस बुक रिव्यू के बारे में? क्या और कोई ऐसी किताब है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि हम बातें करें, अपने रिव्यूज़ शेयर करें? अगर है तो आप हमें ज़रूर बताएं। आपके सुझावों को हम हमेशा प्राधान्य देते हैं। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने चहीते उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इस तरह की किताबें पढ़ना, इस तरह के बुक रिव्यूज़ सुनना बहुत ही पसंद है। फिर मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने चहीतों का ख्याल रखिए। खूब सारी किताबें पढ़िए, खूब ज्ञान अर्जित कीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। आपका जीवन मंगलमय हो।